हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी नर्सिंग एकेडमी। नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज जो क्लास होगी आपकी मिडवाइफरी की क्लास है ओबियसली। और आज जो क्लास होगी आपकी कुछ मैचुरेशन साइकिल से कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है और कुछ आ भी जाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है एमनोरिया। एमनोरिया होता क्या है, एमनोरिया कितने प्रकार का है और कैसे कैसे कब कब होगा, वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डाला हुआ एमनोरिया दिखाई दे रहा होगा आपको। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लिख के फिर आप करिए ना, एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, डेफिनेशन की अगर बात करेंगे एमनोरिया की डेफिनेशन, अगर एमनोरिया एज ए डेफिनेशन की बात करें, ठीक है ना, एमनोरिया इज ए कंडीशन एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल एट लीस्ट 6 month, है ना। Amenorrhea is a condition in which the maturation cycle is absent at least 6 months is called amenorrhea। क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना। 6 मंथ तक अगर एमनोरिया मतलब 6 मंथ तक अगर मैचुरेशन साइकिल्स अगर एब्सेंट रहती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एमनोरिया। ये कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की मैंने बताई, एक तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और दूसरा पैथोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक रूप से जो या फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब नेचुरल फिनोमिना है, उसके अकॉर्डिंग अगर एमनोरिया हो रहा है, मतलब मैचुरेशन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो आपका फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में आएगा। और पैथोलॉजिकल एमनोरिया मतलब कोई बीमारी या कोई डिजीज या किसी पैथोजेंस के कारण अगर मैचुरेशन साइकिल्स एब्सेंट हैं तो वो पैथोलॉजिकल एमनोरिया के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में आपने देखा है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। इसके बारे में हम देखेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब क्या होता है। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियो मतलब शारीरिक, ऐसे कौन कौन से नेचुरल या शारीरिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या मैचुरेशन साइकिल्स एब्सेंट है, वो आएंगे किसमें? आपके फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। तो कह रहा है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में हम क्या पढ़ेंगे? एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल्स टिल प्यूबर्टी। एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल टिल प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी तक एब्सेंट रहती है। मैचुरेशन साइकिल्स 13 साल तक एब्सेंट रहती है। क्यों रहती है वो मैंने आपको बताया था कि ओवरी की जब पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि ओवरी में ये क्यों एब्सेंट रह रही है। मैंने बताया था पीरियड ग्लैंड से आपको बताया था, मतलब प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले जो मैचुरेशन साइकिल्स नहीं आती है वो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है। कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है। तो प्यूबर्टी तक मैचुरेशन साइकिल्स एब्सेंट रहती है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया मतलब जन्म से लेके एक भी बार मैचुरेशन साइकिल्स नहीं आए हैं, वो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में आएंगे। वो क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते क्योंकि पीनियल ग्लैंड्स क्या रहती है? स्टिमुलेट रहती है, हाइपर रहती है, या फिर बोले तो हावी रहती है। तो वो एफएसएच और एलएच को डिक्रीज करके रखती है, सप्रेस करके रखती है, क्योंकि उससे मेलाटोनिन हार्मोन जो सीक्रेशन होता है ना, मैंने बताया था आपको, तो उसको दोबारा नहीं बताना। ठीक है ना, तो मीन्स ये है कि जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक जो मैचुरेशन पीरियड जो एब्सेंट रहती है वो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में आता है। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें पीरियड्स इज ऑकर इन वन टाइम, देन स्टॉप द मैचुरेशन साइकिल्स एट लीस्ट 6 मंथ। एक बार तो पीरियड आए हैं सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में, एक बार तो पीरियड आए हैं लेकिन उसके बाद से बंद है, उसके बाद से नहीं आ रहे हैं, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कब कब होगा। एक तो मैं आपको क्लास लिया था, उसमें बताया था कि मेनोपॉज में, सुबह क्लास बना चुका हूँ मेनोपॉज में, उसके बाद ये वाली क्लास पहले डालूंगा, उसके बाद मेनोपॉज की डालूंगा। तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कब कब हो सकता है? मतलब एक बार पीरियड्स आए उसके बाद 6 मंथ तक पीरियड बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, वो आएगा आपका सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। जैसे कब कब होगा ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल
इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 प्रेगनेंसी, मतलब जैसे ही महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की, पीरियड स्टॉप, कब तक स्टॉप रहते हैं? 9 मंथ तक रहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कर रही है? एटलीस्ट 6 मंथ तक अगर एब्सेंट रह रहे हैं तो वो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में आएगा। तो यहाँ पे कितना मंथ रह रहा है प्रेगनेंसी में? 9 मंथ। तो किसमें आ गया सर? प्रेगनेंसी किसमें आ गया? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अब कोई लैक्टेटेड मदर है, कोई लैक्टेशन मतलब लैक्टेटेड मदर है जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसको भी क्या हो सकता है सर? उसकी भी 6 मंथ तक क्या नहीं आएंगे डिलीवरी, सॉरी 6 मंथ तक पीरियड नहीं आएंगे, तो वो भी किसमें आएगा? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है, किसी का अबॉर्शन हुआ है तब भी 2-3 महीने तो एब्सेंट रहते ही रहते हैं पीरियड्स, तो वो भी किसमें आएगा आपका? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। लिख देता हूँ सबके एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा आपका? लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर आपको पता होगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसको लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। उसके बाद में अबॉर्शन, एक बार अगर अबॉर्शन हो जाए तो 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मीनोपॉज के ड्यूरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने जो क्लास ली उसमें बताया मैंने कि सेकेंडरी मीनोपॉज इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। क्यों? क्योंकि इसमें मीनोपॉज में अगर लगातार 6 मंथ तक पीरियड एब्सेंट है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, तो हम कंसीडर करेंगे किसमें? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। आपको पता लगा होगा। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया खत्म होती है मतलब फिनिश होती है, इसके बारे में बता देता हूँ। एमनोरिया का मतलब बताया था कि मतलब पीरियड्स नहीं आना, एब्सेंट और 6 मंथ तक अगर एब्सेंट रह रहे हैं पीरियड्स हो, या फिर बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, या फिर एब्सेंट रह रहे हैं, तो वो किसमें आएगा? आपका एमनोरिया कहलाएगा। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है ना, तो एमनोरिया कहलाएगा। 2 प्रकार का मैंने बताया, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और पैथोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया मतलब शारीरिक रूप से नेचुरल दृष्टि से अगर कोई एब्सेंट रह रहा है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल एमनोरिया बोलते हैं। उसमें 2 टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक कोई पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसको कंसीडर करेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। मतलब उसमें बिल्कुल ही नहीं पीरियड्स आते हैं, वो किसमें आएगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में क्या होगा? एक बार पीरियड आएंगे लेकिन उसके बाद 6 मंथ तक पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो गए, बंद हो गए, वो आपका आएगा सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, 9 मंथ तक कंसीडर किसमें करेंगे? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। लैक्टेटिंग मतलब जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है माँ, डिलीवरी होने के बाद उसको भी हम इसमें कंसीडर करेंगे, उसमें पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको हम कंसीडर करेंगे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। उसके बाद में किसी का अगर अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन भी हम किसमें कंसीडर करेंगे? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में, क्योंकि उसमें भी पीरियड्स नहीं आते हैं। उसके बाद में आपका आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज में अगर 6 मंथ तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो भी कंसीडर किसमें किया जाएगा? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। क्लियर हुआ ये, ठीक है। इसके बाद करते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। एक बार देख लीजिए इसको, पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन साइकिल एट लीस्ट 6 मंथ ड्यू टू पैथोलॉजिकल कॉजेज। कोई पैथोलॉजिकल कॉजेज है जिसकी वजह से मैच्योरेशन साइकिल्स एब्सेंट हो गई है, कितने? 6 मंथ तक, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। 2 प्रकार का होता है, फॉल्स, मिटा देते हैं इसको इधर, फॉल्स अब देखिए, अब क्लियर दिखेगा। मैंने बताया फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया और ट्रू पैथोलॉजिकल फॉर एमनोरिया है ये, आप कुछ और मत समझ लेना। फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है? फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया, आपने क्रिप्टोमेनोरिया नाम सुना है? फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब आपको इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टो स्पेलिंग लिखना पड़ेगा मेरे को, गलत ना लिखो, CRY। क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया में मैंने आपको बताया मेनोरिया कर दी थी, क्रिप्टोमेनोरिया किससे संबंधित है? यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही है, मतलब हिडन रहेगा इसमें, मैच्योरेशन साइकिल्स हिडन रहेगा, मैच्योरेशन एब्सेंस ऑफ या फिर हिडन ऑफ द मैच्योरेशन साइकिल
ड्यू टू प्रोफरेटेड हैमर सर्वाइकल। क्रेप्टोमाइलिडिया मतलब क्रेप्टो का मतलब क्या हो गया, छुपाना, माइलिडिया का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट। एब्सेंट ऑफ मैचुरेशन साइकिल्स मींस मेलोडिया का मतलब क्रेप्टो का मतलब छुपाना, मेलोडिया का मतलब ब्लड, ब्लड को क्या छुपाना, एब्सेंस ऑफ ब्लड, एब्सेंस ऑफ ये बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल्स। मैचुरेशन साइकिल्स आएगा तो उसमें थोड़ा आएगा ही ना, आएगा थोड़ा बहुत आएगा, पर आएगा जरूर, ठीक है। तो मैचुरेशन साइकिल्स मतलब ब्लीडिंग हो रही है लेकिन किसमें छुप जा रही है, क्रेप्टोमेलोडिया, क्रेप्टोमेलोडिया मतलब छिप जा रही है किसमें, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स मतलब दिखाई नहीं दे रही, डेफिनेशन का वर्ड ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक कब कब देखने को मिलेगा आपको, वेजाइनल अट्रेसिया में देखने को मिलेगा, वेजाइनल अट्रेसिया में, वेजाइनल अट्रेसिया में देखने को मिलेगा क्या, फॉल्स एंड फॉल्स पैथोलॉजिकल एग्जांपल बता रहा हूं। वेजाइनल अट्रेसिया, वेजाइनल अट्रेसिया क्या होता है, फेलियर टू डेवलप ऑफ वेजाइना, वेजाइना अगर ठीक से डेवलप नहीं हो पाई है तो उस कंडीशन में क्या ब्लीडिंग होगी लेकिन वो दिखाई नहीं देगी, एब्सेंट रहेगी, ठीक है ना, छुपा रहेगा ब्लड मतलब यूट्रस नहीं बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया, फॉल्स पैथोलॉजिकल एमोरिया, मैंने बता दिया कि क्रेप्टोमेलोडिया के एग्जांपल दिया, उसके द्वारा मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया, इसको मिटा देता हूँ, देख लीजिए एक बार इसको मिटा देता हूँ, इसको ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया मिटा दूँ, ट्रू पैथोलॉजिकल ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी पैथोलॉजिकल, सॉरी प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया। प्राइमरी इसमें क्या रहता है, 16 साल की लड़की हो गई है, 16 साल की हो गई लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल्स आफ्टर 60 ईयर, मीन्स क्या हुआ, प्राइमरी पैथोलॉजिकल, जिसमें प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया में क्या होगा, 16 साल के बाद एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल्स आफ्टर 16 ईयर, अगर 16 साल के बाद भी मैचुरेशन साइकिल्स एब्सेंट है तो उसको किसके अंदर आएगी, प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया। मतलब वो वाला ऐसा हो गया ना, घर कब आओगे, तुम कब आओगे, लिखो कब आओगे है ना, वो वाला ऐसा हो गया किसमें, प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया में घर कब आओगे वाली ऐसा हो गया, क्योंकि 16 साल हो गए लड़की को लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो किस में आएगी सर, वो आएगी आपकी सेकेंड, सॉरी प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया में क्या होता है, सेकेंडरी एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन साइकिल एट लीस्ट 6 मंथ ड्यू टू मैचुरेशंस ड्यू टू पैथोलॉजिकल कॉजेस, कोई पैथोलॉजिकल कॉजेज है जिसकी वजह से क्या मैचुरेशन साइकिल्स एब्सेंट चल रही है, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया में आएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे किसी को यूटेराइन कैंसर है, जैसे किसी को यूटेराइन कैंसर है, ओवरियन कैंसर है या यूटेराइन फाइब्रॉइड का कैंसर है, इसकी वजह से ये आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये आपका एमोरिया। एमोरिया कितने प्रकार का है, एमोरिया 2 प्रकार का होता है, रिवीजन करवा रहा हूँ। एमोरिया 2 प्रकार का मैंने बताया, कौन कौन सा, एक होता है फिजियोलॉजिकल एमोरिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एमोरिया। फिजियोलॉजिकल एमोरिया 2 प्रकार का, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमोरिया। प्राइमरी में जन्म से लेके प्यूबर्टी तक कोई पीरियड्स नहीं आ रहा, प्राइमरी में आ जाएगा। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमोरिया में क्या रहेगा, एक बार तो आएगा, उसके बाद में 6 मंथ तक एब्सेंट हो जाएगा। जैसे आपका हो गया, आपका सेकेंडरी में मीनोपॉज हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेटिंग मदर हो गया, अबॉर्शन हो गया। प्राइमरी में टिल प्यूबर्टी तक जन्म से लेके आई नहीं रहा तो हो गया। अब उसके बाद पैथोलॉजी की बात, पैथोलॉजी में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती है, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स वाले में ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही है, क्रेप्टोमाइलिडिया मैंने बताया आपको, ठीक है। और फिर होता है ट्रू पैथोलॉजी। ट्रू पैथोलॉजी में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब इसमें क्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने बताया प्राइमरी
ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया में 16 साल तक लड़की हो गई लेकिन उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। सेकेंडरी मैंने बताया कि सेकेंडरी मतलब यूट्रस से आप ओवरी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूट्राइन कैंसर है, ओवरियन कैंसर है या यूट्राइन फाइब्रोइड कैंसर है, तो वो हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स एब्सेंट हो सकते हैं। तो ये कंडीशन थी एमनोरिया की। ठीक है, अब बात करते हैं डिसमेनोरिया की। डिसमेनोरिया की बात आ रही है तो आपको पता लग गया होगा डिसमेनोरिया सबसे मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, मैंने पहली ही क्लास में बताया था आपको कि डिसमेनोरिया इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द गायनिकोलॉजी। और आपको पता होगा कि गायनिकोलॉजी होता क्या है। आवाज नहीं गूंज रही ना, गूंज रही होगी तो हम क्या कर सकते हैं, डिसमेनोरिया सबसे पहले तो उसमें ये लिखेंगे डिसमेनोरिया में मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ, मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। समझ में आया? आप क्या लिख सकते हैं इसमें, मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा लिख सकते हैं पैन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, painful maturation cycles during bleeding phase, painful maturation cycle during bleeding phase, painful maturation cycles during bleeding phase with nausea and diarrhea, with nausea and diarrhea, with nausea and diarrhea मतलब ब्लीडिंग होगा, उसके साथ साथ लड़की को नोजिया भी हो सकता है और डायरिया जैसी शिकायत भी हो सकती है। और पैन कितना जाएगा, लेस देन 3 डेज, 3 दिन से कम भी हो सकता है, 3 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। लड़की को ब्लीडिंग की ड्यूरेशन, पैन होना, नोजिया होना और डायरिया जैसी शिकायत होगा। पैन इन द लोअर एब्डोमेन रीजन, पैन इन लोअर एब्डोमिनल रीजन, abdominal region and throw outside the abdominal region and radiant towards back and thigh। मतलब समझिए इसका मतलब, डिसमेनोरिया सबसे मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। पेनफुल मैचुरेशन ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेस विद नोजिया एंड डायरिया, डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। और ब्लीडिंग मतलब जब पीरियड आएंगे ब्लीडिंग के टाइम पे लड़की को पेनफुल हो सकता है, काफ़ी पेनफुल मैचुरेशन पीरियड्स रहते हैं और नोजिया की शिकायत भी हो सकता है और डायरिया जैसी शिकायत भी हो सकती है। पैन इन एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन के बिल्कुल लोअर में, बिल्कुल नीचे की साइड उसको पैन होगा एंड टूवर्ड्स मतलब वो पैन फिर किधर जाएगा, थाई से लेके पहले थाई की तरफ जाएगा फिर बैक की तरफ हो जाएगा। पैन पैन मतलब धीरे धीरे माइग्रेट होगा, पैन धीरे धीरे माइग्रेट होगा, पहले थाई फिर बैक की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ठीक है, मिटा दो उसको, देख लीजिए एक बार, फिर मिटा देता हूँ मैं। एक होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। देखिए प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया, ये कौन सा टेस्ट उठा लिया, ये जो मार्कर वाला है, एक होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी में मतलब विदाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब पेल्विस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अगर डिसमेनोरिया हो रहा है
तो वो आएगा आपका प्राइमरी में। इसमें पेल्विक या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से संबंधित या पेल्विक बोन से संबंधित कोई भी बीमारी है तो वो आ जाएगा आपका, मतलब पेल्विक पैथोलॉजी से संबंधित कोई बीमारी है तो वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी में। इसमें विदाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी या पेल्विक प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी पेल्विक की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेल्विक से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है, तब अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है तो वो प्राइमरी में आएगा। और अगर पेल्विक से संबंधित कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम्स है तब अगर दर्द हो रहा है ज़्यादा करके तो वो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमोरिया में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैचुरेशन टाइम में 3 टाइम दर्द होता है। जिस वाले में जो कंडीशन है, मतलब एमसी में 3 टाइम दर्द होता है। 3 टाइम कब दर्द होता है? एक तो होता है ब्लीडिंग फेज, ये तो पता है ब्लीडिंग फेज में होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है एक मिड ओवुलेशन पे। मिड ओवुलेशन मतलब मिड ओवुलेशन जो हो रहा है 14 दिन हो रहा है तो उसके बीच में दर्द होगा, उसको क्या बोलते हैं? मिचेल-स्टीनबर्ग साइन, मिचेल-स्टीनबर्ग साइन बोलते हैं। मिड ओवुलेशन फेज के ड्यूरेशन अगर पेन हो रहा है तो उसको मिचेल-स्टीनबर्ग साइन बोलते हैं। अगर सेक्रेटरी फेज में हो रहा है तो प्री नेचुरल सिंड्रोम बोलते हैं। एक होगा सेक्रेटरी फेज में, अगर सेक्रेटरी फेज में अगर पेन हो रहा है लड़की को, मतलब मैंने बताया कि पीरियड्स के टाइम 3 बार दर्द होता है जब पीरियड्स आते हैं, या सॉरी मैचुरेशन साइकिल के दौरान 3 बार दर्द होता है। कब कब होगा? ब्लीडिंग फेज में दर्द होगा। ओके, ब्लीडिंग फेज में दर्द होगा तो क्या कहलाएगा? डिस्मेनोरिया कहलाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, उसके बाद में मिड ओवुलेशन फेज के दौरान दर्द होगा, उसको बोलेंगे मिचेल-स्टीनबर्ग साइन। अगर सेक्रेटरी फेज के दौरान हो रहा है प्री मैचुरल सिंड्रोम, आया समझ में? पेन अगर ब्लीडिंग फेज के दौरान हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है तब अगर दर्द हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिस्मेनोरिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पीरियड्स मैचुरेशन साइकिल के दौरान 3 बार दर्द होता है, 3 टाइम दर्द होता है। कब कब होता है? ब्लीडिंग फेज के दौरान हो रहा है तो डिस्मेनोरिया, और अगर मिड ओवुलेशन फेज के दौरान हो रहा है तो मिचेल-स्टीनबर्ग साइन, और अगर सेकेंडरी फेज के दौरान हो रहा है तो प्री मैचुरल सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्पटम क्या हो गए किसके? प्राइमरी डिस्मेनोरिया के। बता दो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के सिम्टम मैंने क्या क्या बताया? नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग मैंने जो दिखाया था उसमें बताया तो नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, साइन एंड सिम्टम पढ़ रहे हैं। गोनोजिया, वोमिटिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फैटिग, डायरिया, फैटिग, हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, और कई बार तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, कई बार लड़की को इतना ज़्यादा दर्द होता है डिस्मेनोरिया मतलब ब्लीडिंग फेज के दौरान कि फंटिंग खा के वो गस खा के गिर भी जाती है, मतलब चक्कर आ जाता है उसको, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, इतना असहनीय दर्द होता है डिस्मेनोरिया। तभी तो बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्मेनोरिया। कौन सी? प्राइमरी वाली। साइन एंड सिम्टम आपको पता लगे, फंटिंग भी हो सकता है, गिर भी सकती है, पैथोलॉजिकल एमोरिया। ठीक है ना? अगर इसकी बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, मैनेजमेंट साइन एंड सिम्टम मैंने देख लिए, मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? मैनेजमेंट में आप वही करेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे आप? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ना प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। समझिए, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। P फॉर प्रोस्टा, G फॉर ग्लैंडिन। बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? साइन एंड सिम्टम मैंने देख लिया, ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है तो? सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे उसका, उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देंगे। इसका मतलब है इनहिबिटर, इसका मतलब है ग्लैंडिन, इसका मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। क्या दे सकते हैं? NSAID,
नॉन स्टेरॉइड एंटा इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटा इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है ना। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? कोई पूछता है कि डिसमेनोरिया के अंतर्गत ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? मेफेनिक एसिड। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? मेफेनिक एसिड। ड्रग ऑफ चॉइस इन डिसमेनोरिया, मेफेनिक एसिड। सभी, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का दर्द होगा, अगर दर्द ज़्यादा है, दर्द अगर बंद करना है तो इबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, इबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, इबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, इबुप्रोफेन। समझ में आया? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमोरिया जो होती, सॉरी सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमोरिया जो थी उसमें तो सेकेंडरी डिसमेनोरिया जो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, पेल्विस मतलब पेल्विस से संबंधित भी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर ब्लीडिंग फेज की ड्यूरेशन अगर पेन हो रहा है तो वो सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंतर्गत आएगा। ट्रीटमेंट की क्या बात करेंगे? ट्रीटमेंट वही सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। डिसमेनोरिया और एमनोरिया ये पूछ लिया जाता है मोस्टली, ये होता है कितने प्रकार का, काफ़ी टफ पड़ जाता था, टफ नहीं है तो, ठीक है ना। उसके अंदर क्या क्या होता है, साइन सिम्टम क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मोस्टली कम पता होता है, इसलिए मैंने शायद बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। देन थैंक यू। रिवीजन करा देता हूँ। एमनोरिया मैंने देखा, एमनोरिया की डेफिनेशंस कितने टाइप हैं, कैसे कैसे सब बता दिया मैंने आपको। डिसमेनोरिया मैंने बता दिया था, मोस्ट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, और इसके जो पेन होता है इसके ड्यूरेशन आपको नोजिया हो सकता है, डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा जो थाई से होता हुआ बैक की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको। साइलेंट सिम्टम ये लिखे हुए, नोजिया, वोमिटिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फैटिग। और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या? मेफेनिक एसिड है। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द बंद करने के लिए इबुप्रोफेन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ थी डिसमेनोरिया के अंदर, ठीक है। अब हम मिलना चाहते हैं आपसे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।